वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल के साइंस के क्वेश्चन जो कि सेट नंबर हमारा 8 है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था सीबी देसाई ने। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो क्या सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है म्यूक्रिक सल्फाइड, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन क्लोराइड तंत्र है। किसका मक्खन क्लोराइड तंत्र है? तो यह है जेल का। हमारा अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है इमल्सन का। हमारा अगला प्रश्न है, कोलाइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है ग्राम को। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था मोसले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो यह कितनी पावर होती है? तो यह होती है 0 डायोप्टर की पावर। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया है। उदासीनीकरण क्रिया है लवण एवं जल बनता है इससे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा? तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यह कितनी होती है? आधी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है काल्पनिक और सीधा। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गैस मुख्य होती है। गैस मुख्य होती है, क्या होती है? तो यह ब्यूटेन की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में थोरियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक होता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो यह गंध होती है पोटेशियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह इसमें प्रयोग किया जाता है केरामल का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो किस में परिवर्तित होते हैं? सीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है, कितना होता है क्वथनांक जल का? तो यह होता है 273 के केल्विन में। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं वॉक्समैन, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डीडीटी का पूर्ण रूप है। क्या होता है डीडीटी का पूर्ण रूप? तो यह होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है?
तो यह होता है न्यूट्रिनो। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण बोलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो यह आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो यह पहुंचती है विकिरण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो यह कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो यह होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो यह कारण है धूलकण। हमारा अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? तो यह इकाई है दाब की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो यह न्यूनतम होगी कांच से जाते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो यह होते हैं चतुर्थ संयोजी। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर परत का चमकना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है व्यतिकरण का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के टोटल 40 प्रश्नों को देखा होगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।